हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों बात करूंगा वोडाफोन आइडिया की शेयर की लेटेस्ट न्यूज़। राइट, जैसे आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आज स्टॉक में 10% का मंदी देखने को, गिरावट देखने को हमें मिली। रीजन जानने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे स्टॉक में आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्टॉक है करंटली ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों जो रीजन निकल के आता है सामने, जो इनके प्रमोटर है कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने गवर्नमेंट को साफ शब्दों में बोला है, लेटर लिख के, कि आप मेरी 27% की जो हिस्सेदारी है उसको किसी घरेलू या सरकारी फाइनेंशियल कंपनी को दे सकते हो। मतलब मैं अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए रेडी हूँ। एंड दोस्तों आप देख सकते हो, अगर एक मालिक या प्रमोटर जब अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए रेडी है तो समझ सकते हो कि भाई उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो व्यक्ति उस बिजनेस को सालों से चला रहा था, अगर वो अपनी हिस्सेदारी छोड़ देता है तो डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव खबर और नेगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है। और इसी वजह से स्टॉक में आपको इतनी बड़ी आज गिरावट देखने को मिली। एंड दोस्तों जिस प्रकार की ये खबर है, ये जस्ट एक बिगिनिंग है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी लो आ चुका है। ठीक है, शेयर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है, और साथ में दोस्तों कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब सब कुछ स्टॉक में नेगेटिव है। साथ में एक भयंकर वाला पहाड़ वाली जो न्यूज़ होती है, नेगेटिव न्यूज़, वो स्टॉक में आ चुकी है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के रेडी है। ठीक है, साथ में कंपनी की देखो, ये 7 जून के आसपास इन्होंने लिखा था कैबिनेट को लेटर लिख के, राजीव गाबा जी को। राइट, इन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, किसी भी सरकारी या घरेलू फाइनेंशियल कंपनी को देने के लिए तैयार हूँ अपनी क्या हिस्सेदारी। राइट, आगे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये भी लिखा है कि इनकी जो एजीआर जो पेंडिंग है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो एजीआर पेंडिंग है वो ड्यू है इनका 58,000 करोड़ के आसपास। लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो ड्यू है वो 21,500 है, मैं 7,800 करोड़ हम दे चुके हैं। मतलब इतना इन्होंने भुगतान कर चुके हैं। और गवर्नमेंट का बोलना भैया आपका तो इतना इतना है, इतना नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी नेगेटिव खबरें स्टॉक के सभी तरीके से, सभी जगह से निकल के आ रही है। अब आपको स्टॉक में क्या करना है, जानने का प्रयास करें। न्यूज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। पुरानी खबरें हैं, स्टॉक का प्राइस बीच में पंप हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ फंड रेज की खबरों की वजह से। एंड इनका ये भी बोलना है दोस्तों कि कंपनी इनको फंड रेज मिल सकता है, लेकिन जब ऐसी दिक्कतें होगी ठीक, तो कैसे फंड रेज मिलेगा, सोचने वाली बात है ना भाई। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ उसका चार्ट व्यू। न्यूज़ समझ आ गई, बहुत भयंकर वाली नेगेटिव न्यूज़ है। चार्ट हमें क्या कह रहा है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था बॉस, जब तक ये स्टॉक 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने 2 बार 8 रुपये का जो लेवल्स था उसको टेस्ट किया, रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा बाउंस भी लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया था 8 रुपये 20 पैसे, इसने यहाँ इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास किया, 9 रुपये 25 तक गया, फिर दोबारा स्टॉक ने तोड़ दिया। एंड दोस्तों यही हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। एंड दोस्तों आज स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दी है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूँगा दोस्तों, अब स्टॉक का जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में न्यूज़ फैक्टर से। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपको अगर देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपको लग रहा है स्टॉक अभी भी ऊपर जाएगा तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मात्र 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, लास्ट वीडियो मैंने आपको यही बोला था 8 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। 8 रुपये के नीचे अगर ये क्लोज करता है, 1 घंटा भी बिता लेता है 8 रुपये के नीचे, आप स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। दोस्तों स्टॉक ने 1 घंटा क्या बहुत टाइम स्टॉक में बिताया, देख सकते हो ये रहा, मोर देन 1 घंटे के ज़्यादा स्टॉक ने 8 रुपये के नीचे बिताया। इसका मतलब स्टॉक से आप लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक अपना ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। साथ में हमारा जो इंडिकेटर है मुझे यही कह रहा है कि स्टॉक बहुत नीचे तक अब गिर सकता है। तो मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक का सपोर्ट निकल के आता है 5 रुपये के आसपास। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, जिनको लग रहा है तो वो 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं स्टॉक में। लेकिन मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का स्टॉप लॉस था स्टॉक में 8 रुपये का, वो एग्जिट मुझे बहुत क्लियर कह रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक से आप एग्जिट कर लीजिए। राइट, और साथ में दोस्तों यहाँ से एक लेसन सीखने को मिलता है। देखो क्या मिलता है, लेसन ये सीखने को मिलता है, जब भी अगर पैनी स्टॉक्स में आपको पैसा बन रहा हो, स्टॉक आपका 7 रुपये से, आप देख सकते हो स्टॉक ने रिटर्न जो दिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 मंथ का चार्ट। स्टॉक आपका, एक सेकेंड है,
दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ने 8 रुपये 30 पैसे से ऑलमोस्ट 10 रुपये का ही लगाया था। ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉक ने 20% का गेन दिया था। तो यही बोला जाता है दोस्तों, जब भी पेनी स्टॉक में आपको अगर गेन आ रहा हो, पैसा बन रहा हो, तो प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो। पहली बात तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है। एंड दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि पेनी स्टॉक में कभी भी फुल्ली इन्वेस्टमेंट मत करो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैं देखता हूँ भैया, लोग ना 1-1 लाख क्वांटिटी इन स्टॉक की बाय करके बैठ जाते हैं। उनकी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए होती है मार्केट में, और 1 लाख रुपए ही इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। इसका मतलब आपको कभी भी पूरी की पूरी कैपिटल पेनी स्टॉक पैसा में इन्वेस्ट नहीं करनी है। थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना है पेनी स्टॉक में। अब थोड़ा बहुत दोस्तों ये वैरी करता है हर किसी के लिए। कोई 2% यूज़ करता है, कोई 5% यूज़ करता है। और मेरा मानना है दोस्तों, 2% से ज़्यादा किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करो। जो भी आपकी कैपिटल है उसका 2% हिस्सा बस, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी आपका स्टॉप लॉस आए, स्टॉक से एग्जिट करो। आपका नॉमिनल लॉस होगा। यही स्टॉक मार्केट में चाहिए दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कम करना सीख गए तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। अब बहुत लोग गलती यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों, वो स्टॉक को एवरेज करने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने स्टॉक को 8 रुपये के लेवल्स में लिया है, अब वो 7 रुपये के लेवल्स पे एवरेज करेंगे। फिर 7 से स्टॉक 6 रुपये आ जाएगा, फिर 6 में एवरेज करेंगे। 6 से 5 आ जाएगा, फिर 5 में एवरेज करेंगे। फिर 4 में एवरेज करेंगे। और करते करते उनके पास पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, और आप फिर स्टॉक में हार मान के अंत में बैठे रहोगे और फंस जाओगे। मोस्टली पेनी स्टॉक्स में यही होता है। एक बार जब गिरना स्टार्ट होता है तो ऐसे ही गिरते हैं, और बहुत सालों तक उसी प्राइस में वो ट्रेड करते हैं। और जब लोगों को वो हरा देते हैं कि भैया ये तो स्टॉक ऊपर जाने वाला नहीं है, अब तुम क्या करो, दूसरे स्टॉक में खुद जाओ, और जैसे ही आप स्टॉक से एग्जिट करते हो वो स्टॉक पंप होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, हमारे पास डेटाबेस नहीं है कि स्टॉक में किस किस रिटेल ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और किसने बड़े पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। ये सब डेटाबेस बड़े बंदों के पास होता है कि भैया इस स्टॉक में जो रिटेल की होल्डिंग है ना, इतने परसेंट की है। ये सब आपको मिल जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर उनके पास ये डेटा है कि भैया स्टॉक में भी रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा है, तो थोड़ा 1-2 साल स्टॉक को वहीं रोको, थमने दो वहाँ पर ही। जैसे ही रिटेल की होल्डिंग कम होगी, स्टॉक को ऊपर लेके जाओ। तो मैं यही बोलूँगा, जब भी किसी स्टॉक में आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस के साथ क्या करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्या करो, और ब्लाइंडली ऐसे पागलों की तरह 1-1 लाख 2-2 लाख क्वांटिटी इन्वेस्ट मत किया करो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बोल रहा है तब करो, अदरवाइज मत किया करो। अदरवाइज बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। और एवरेज करने के तरीके होते हैं। कभी भी स्टॉक को एवरेज ऐसे मत किया करो कि 7 से 6 आ गया तो एवरेज कर लूँ, नहीं। जब तक आपको कुछ संकेत नहीं मिल रहे चार्ट में, एवरेज मत किया करो, राइट। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, बहुत बढ़िया। मेरा मानना है दोस्तों, स्टॉक 8 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर दोबारा मौका मिलता है एंट्री का, तो आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हो, राइट। अगर बात करते कि आज स्टॉक में कैसा कामकाज हुआ, तो आप देख सकते हो 83 करोड़ 95 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई है। उसमें 30 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए हैं। ऑलमोस्ट 36% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज देखने को हमें मिल जाता है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्टॉक में अब क्या करना है, राइट। प्रमोटर लगातार अगर अपनी ऐसे बोल रहा है कि भाई मुझे अपना स्टेक आप रख लो, छोड़ने के रेडी है, इसका मतलब समझ जाओ क्या हो रहा है। जब मालिक ही छोड़ने के रेडी है, तो भैया कौन उस कंपनी को, बिजनेस को चलाने वाला है? गवर्नमेंट चलाएगी कंपनी को, बिजनेस को? कभी नहीं हो सकता दोस्तों, गवर्नमेंट चलाएगी, कभी नहीं, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है तो वो अलग बात है, ठीक है। गवर्नमेंट तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकती है। ये तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, राइट। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो जो बोला है उसको सुन लेना और अपनी खुद की रिसर्च ऐड एक बार कर लेना, राइट। चलो बाय बाय, टेक।